रवि कुमार एस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज देखिए हम फिजिक्स का फार्मूला एसआई सिस्टम सीजीएस और डायमेंशन के बारे में इसमें हम जानकारी देंगे। जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो सीखिएगा इसमें बहुत बढ़िया से। सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर द्रव्यमान की बात करेगा, अगर मास कोई पूछे कि मास, तो यानी मास का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान, जिसको हम लोग एम से डिनोट करेंगे। अब चलिए, अगर लेंथ रहेगा, लेंथ के मतलब लंबाई, लेंथ माने लंबाई अगर रहेगा तो अगर इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? लंबाई को हम लोग एल से डिनोट करेंगे। वो लंबाई में रहे, चौड़ाई रहे, ऊंचाई रहे, मोटाई रहे, सभी को क्या से? एल से डिनोट करेंगे। अब उसके बाद आता है टाइम। टाइम माने होता है क्या? समय। समय का ऐसा मतलब हम लोग क्या पढ़ते हैं? सेकंड, यानी इसको इस से डिनोट करेंगे। लेकिन अगर इसकी डायमेंशन में बात करेगा तो द्रव्यमान के हम लोग कैपिटल एम लिखते हैं। अगर कोई भी दूरी आ जाए उसके दूरी के लिए हम लोग एल का प्रयोग करते हैं। अगर कोई समय आ जाएगा तो समय के लिए टी का प्रयोग करेंगे। अगर कोई धारा आ गया तो धारा के लिए हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। अगर तापमान आ गया तो तापमान के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? डायमेंशन में के का प्रयोग करेंगे। इस बात आपको ध्यान रखना है कि डायमेंशन अगर निकालने में, अगर द्रव्यमान की बात करेगा तो बड़का एम से, लंबाई अगर रहेगा कोई चाहे दूरी रहेगा तो उसको एल से, अगर समय रहेगा तो उसको टी से डायमेंशन में ज्ञात करेंगे, और धारा रहेगा तो ए से, और ताप रहेगा तो के से हम लोग ज्ञात करते हैं। चलिए अब देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो फर्स्ट फार्मूला आपका है वह फार्मूला है क्या है? आपका क्षेत्रफल। क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया कहते हैं, लंबाई को इंग्लिश में लेंथ कहते हैं, चौड़ाई को इंग्लिश में ब्रेथ कहते हैं। अब देखिए, एरिया को ए से सूचित करते हैं, लंबाई को एल से, चौड़ाई को बी से हम लोग सूचित करते हैं। अब इसमें देखा जाए, यानी ए बराबर लंबाई को भी मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं, तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो गया? ये मीटर स्क्वायर। अब देखा जाए यहाँ पे तो ये मीटर स्क्वायर तो हो गया। आप पूछेगा कि क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपका मीटर स्क्वायर होता है। पूछेगा कि यहाँ से कि एसआई ऑफ ए, एसआई ऑफ ए, तो एसआई ऑफ ए बराबर होता है, यानी क्षेत्रफल का एसआई मात्रक, तो ये मीटर स्क्वायर होता है, या इसको आप इस प्रकार से लिखते हैं कि स्क्वायर मीटर, यानी वर्ग मीटर भी आप लिख सकते हैं, वर्ग मीटर। आप देखिए, अगर इसमें आपको कहते हैं डायमेंशन निकालने के लिए, तो लंबाई में बढ़का एल, चौड़ाई को भी बढ़ के एल, तो क्या हो जाता? एल स्क्वायर होता है। क्या होता है? डायमेंशन हो जाता। अब देखिए, तो इसको हम पहले सीजीएस निकालेंगे, तो सीजीएस ऑफ ए, सीजीएस ऑफ ए। देखिए, हम लोग लंबाई यानी तो मीटर है, तो मीटर का हम लोग किस में मापते हैं? सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया एया, ये स्क्वायर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए, अगर डायमेंशन की बात करें, अगर डायमेंशन ऑफ ए, अगर डायमेंशन ऑफ अगर ए की बात करेगा तो आपका इसमें डायमेंशन कितना आ गया? एल स्क्वायर। क्या आ गया? एल स्क्वायर। चलिए आगे हम लोग देखेंगे आयतन, यानी वॉल्यूम का डायमेंशन देखेंगे, फार्मूला देखेंगे, एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक देंगे। एकदम एक एक स्टेप को समझाया जाएगा। चलिए, आपका सेकंड में है आपका आयतन। क्या है? आयतन। तो आयतन के फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। आयतन को हम लोग इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, यानी ई लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट होता है, ब्रेथ गुना हाइट होता है। अब देखिए, वॉल्यूम को भी से सूचित करते हैं, तो यानी एल गुना बी गुना एच होता है, एल गुना बी गुना एच होता है। अगर यहाँ भी बराबर देखा जाए तो लंबाई को हम लोग एल में मापते हैं। अगर डायमेंशन में बात करें तो लंबाई को एल में, चौड़ाई को भी एल में, ऊंचाई को भी एल, यानी जितना प्रकार के दूरी आवेगा सभी को डायमेंशन में हम लोग एल का प्रयोग करते हैं। तो देखिए क्या होगा? डायमेंशन में एल के क्यू हो गया ये। अब इसका एसआई मात्रा देखा जाए, एसआई मात्रा में चले में
तो लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं, ऊंचाई को भी मीटर में मापते हैं। तो क्या हो जाएगा, मीटर के क्यू हो जाएगा। तब यहाँ पढ़ेंगे हम लोग, देखिए इसका क्या होगा, एसआई मात्रक आयतन के मीटर क्यू हो गया, यानी एसआई ऑफ भी बराबर फार्मूला होता है, फार्मूला यानी इसका एसआई मात्रक देखेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यू हो गया या क्यू बाई मीटर यानी घन यानी आयतन का। अगर बीमा पूछे, डायमेंशन के लिए क्या होता है, बीमा। अगर बीमा पूछा जाए तो एल के पावर कितना होता है, 3 होता है। क्या होता है, एल के पावर 3 होता है। अब चलिए उसके बाद चलेंगे हम लोग फार्मूला नंबर 3 की ओर। चलिए फार्मूला नंबर 3, चलिए देखा जाए फार्मूला 3 में आपका है, 3 में कहता है डेंसिटी यानी घनत्व। तो 3 में आपका घनत्व बराबर फार्मूला होता है मात्रा बटा आयतन, मात्रा बटा आयतन होता है। अब देखिए डेंसिटी को, आयतन को हम डेंसिटी इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी, मात्रा यानी द्रव्यमान होता है, तो मास। आयतन को हम लोग वैल्यूम बोलते हैं, तो VLUM वैल्यूम। डेंसिटी को डी द्वारा सूचित किया जाता है, डेंसिटी को डी द्वारा सूचित किया जाता है, मास को एम से और वैल्यूम को भी से। तो आपका देखिए डेंसिटी बराबर फार्मूला अगर शॉर्ट में चाहते हैं तो एम बाई भी यानी डी बराबर एम बाई भी, या अगर हिंदी में पढ़ेगा था घनत्व बराबर मात्रा बटा आयतन, इंग्लिश में डेंसिटी बराबर मास बटा वैल्यूम। अब देखा जाए यहाँ पर, तो अब डी बराबर यहाँ है, हम लोग EM हुआ, तो मास के मतलब M, तब मास को हम लोग यहाँ क्या में मापते हैं, केजी में मापते हैं। आयतन है यानी वैल्यूम है, तब वैल्यूम का हम लोग किस में मापते हैं, L गुना B गुना H यानी मीटर की में हम लोग मापते हैं। तो यानी इसका जाएगा L गुना B गुना H होता है, L गुना B गुना H, तो ये केजी हो जाएगा। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इसका नहीं मीटर गुना मीटर करेंगे, तब बताइए क्या जाएगा, केजी अब बटाई क्या जाएगा, मीटर के पावर 3, यानी डी बराबर हो गया केजी इंटू मीटर के पावर 3 या केजी यूनिवर्स मीटर के पावर -3। अगर यूनिवर्स में लिखेगा तो आपको इस प्रकार से लिखेगा, अगर सीधा लिखेगा तो इसको हम लोग प्रति पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बड़ी, प्रति। इसको क्या है, प्रति, केजी प्रति घन मीटर या केजी प्रति मीटर क्यूब। अब देखिए इसका डायमेंशन की बात करेगा तो द्रव्यमान की डायमेंशन के होता है, एम होता है। देखिए अगर डायमेंशन की बात करेगा यहाँ पर ये, तो द्रव्यमान में हम लोग एम लिखते हैं। अभी आप देखें आयतन, आयतन का डायमेंशन क्या होता है, एल होता है, एल के पावर 3 होता है। तो देखिए डायमेंशन हो जाएगा आपका यहाँ, ये देखिए ये एल हो गया। अब पावर अगर नीचे प्लस में है, अगर ऊपर जाएगा तो कुछ में जाएगा, माइनस में जाएगा, यानी -3। अब देखा जाता है यहाँ एसआई ऑफ क्या है, डी, यानी का डेंसिटी का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक होता है केजी प्रति मीटर क्यूब या केजी प्रति इनवर्स यानी केजी प्रति घन मीटर भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए सीजीएस ऑफ डी, तो हम लोग केजी किस में मापते हैं, सीजीएस मात्रक में ग्राम में मापते हैं, तो ये ग्राम हो जाएगा प्रति, यहाँ मीटर का हम लोग सेंटीमीटर की हो गया यानी ग्राम यूनिवर्स सेंटीमीटर के पावर 3 हो जाएगा आपका सीजीएस मात्रक इसका। अगर पूछा जाए डायमेंशन ऑफ डी यानी घनत्व का अगर बीमा पूछा जाए, डायमेंशन का मतलब क्या होता है, बीमा होता है। तो अगर बीमा पूछा जाए तो ml के पावर -3 होता है इसकी बीमा डायमेंशन। तो हम और सब बेहतर कंटेंट के साथ लेकर आते रहेंगे। चलिए फार्मूला नंबर 4 दिखा जाए। फार्मूला नंबर 4 है आपका वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी, वेग। तो वेग बराबर फार्मूला होता है विस्थापन बटा समय। क्या होता है, विस्थापन बटा समय। हेलो, हाँ बोला, हाँ बोला ना जी, अभी तो नाम देख ली है ना। अच्छा हम रुका भी, आधा घंटा के बाद चेक करें तो हम बोला ही, अभी काम में लगल ना, कल दे तो जी। हाँ
अब देखा जाए आपका वेग बराबर फार्मूला होता है विस्थापन बटा समय। क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बटा समय। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। वेग को हम इसमें वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी। विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, DISPLESMENT, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, TIME, टाइम। अब देखा जाए वेलोसिटी को v द्वारा सूचित करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को s द्वारा सूचित करते हैं, s द्वारा, और टाइम को t द्वारा। तब v बराबर फार्मूला हो गया S/t हो गया v बराबर। अगर इसकी देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? दूरी होता है। तो दूरी के लिए डायमेंशन हम l प्रयोग करेंगे, टाइम है तो टाइम के लिए t। अगर इसका डायमेंशन l के पावर -t हो जाएगा, कहा कि t के पावर में कुछ नहीं, एक है, आई बटा में है, प्लस में पावर है, और उठा कुछ ऊपर जाएगा तो कुछ माइनस में हो जाएगा। अब देखा जाए अगर वेलोसिटी बराबर, हम लोग दूरी को मापते हैं मीटर में, समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। अगर इसका फार्मूला थी, सूत्र थी, ऐसा मात्रा होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, या मीटर यूनिवर्स सेकंड भी आप लिख सकते हैं इसके। आप देखिए जाए तो यहाँ लिखेंगे SI ऑफ v, SI ऑफ v बराबर होता है आपका SI मात्रक वेलोसिटी का मीटर प्रति सेकंड या मीटर यूनिवर्स सेकंड होता है, मीटर यूनिवर्स सेकंड होता है। अब CGS ऑफ v यानी कहता है वेलोसिटी का CGS जो मात्रक आपका होता है वह सेंटी प्रति सेकंड होता है या सेंटीमीटर प्रति यूनिवर्स सेकंड होता है। अगर इसकी डायमेंशन की बात किया जाए वेलोसिटी का यानी वेग का, तो डायमेंशन ऑफ v बराबर होता है LT के पावर -1। अगर पूछेगा कि वेग का बीमा क्या होता है, LT के पावर -1 होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं आगे हम लोग फार्मूला नंबर 5। फार्मूला नंबर 5 देखेंगे। आपको हम हर एक पार्ट बाय पार्ट करके हम लेते आएंगे, यानी जो भी जितना पार्ट आपकी इसकी होगी हम यही पार्ट एक पढ़ा रहे हैं, एक पार्ट में नहीं क्लियर हो दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। चलिए आपका फार्मूला नंबर 5 दिखा जाए। फार्मूला नंबर 5 है त्वरण। तो त्वरण बराबर आपकी फार्मूला होता है वेग बटा समय। त्वरण बराबर जो फार्मूला आपका होता है वेग बटा समय, वेग बटा समय, यानी वेलोसिटी बराबर त्वरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन, ACCELERATION, एक्सीलरेशन बराबर फार्मूला वेलोसिटी बटा टाइम, वेलोसिटी बटा टाइम होता है। त्वरण को a द्वारा सूचित किया जाता है, वेलोसिटी को v द्वारा और टाइम को t द्वारा। अगर वेलोसिटी की डायमेंशन अगर पूछा जाए तो देखिए डायमेंशन भी आप निकाल के लाए हैं, LT के पावर -1, तो यहाँ पर लिख दें LT के पावर -1 अब बटा समय है, समय के पावर कितना t है, यानी कुछ पावर 1 है। तो अब देखिए यहाँ जाएगा LT हो जाएगा -1 पहले से गुना में, देखिए इस जगह तो ऊपर हो जाएगा तो पावर भी -1 हो जाएगा, तो गुना पावर -1, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर LT के पावर -2, यानी इसकी बीमा अगर हो जाएगा तो A बराबर LT के पावर -2, यानी तो कहता त्वरण का जो बीमा होगा LT के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर इसका पूछा जाए SI मात्रक तो A बराबर की वेलोसिटी का SI मात्रक क्या होता है, हम वेलोसिटी का मीटर प्रति सेकंड होता है, अब बटा समय का क्या होता है सेकंड होता है, तो ये मीटर अब प्रति का मतलब बटा होता है, तो ये मीटर बटा यानी सेकंड गुना सेकंड, तो ये मीटर बटा सेकंड स्क्वायर हो गया। तो अब देखा जाए तो क्या जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे कि SI ऑफ A बराबर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर यूनिवर्स सेकंड होता है, मीटर यूनिवर्स सेकंड के पावर कितना होता है 2 होता है। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे CGS ऑफ A बराबर जो फार्मूला होता है, फार्मूला आपका होता है सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या सेंटीमीटर यूनिवर्स के पावर कितना, सेकंड यूनिवर्स के पावर कितना होता है 2। आप पढ़ेंगे इसकी डायमेंशन ऑफ ए यानी त्वरण का बीमा जो आपका होता है
एल टी के पावर माइनस 2 होता है। अगर आपसे पूछे कि त्वरण की बीमा क्या होती है तो एल टी के पावर माइनस 2 होता है। चलिए अब उसके बाद देखेंगे हम लोग आगे 6 नंबर फॉर्मूला। चलिए 6 नंबर में आ जाइए। 6 नंबर है मोमेंटम यानी त्वरण। मोमेंटम कितना नंबर है? 6ठा नंबर आपका है। संवेग, संवेग बराबर जो फॉर्मूला आपका होता है, आपका मात्रा गुना वेग होता है। क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग बोलिए या मात्रा गुना वेग बोलिए। क्या होता है? मात्रा गुना वेग। कहे क्या होता है? मोमेंटम, इसको इंग्लिश बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम बराबर मास गुना वेलोसिटी, मास गुना वेलोसिटी होता है। मोमेंटम को हम लोग यानी कहता है मोमेंटम का तो क्या होता है? समवेग। क्या होता है? समवेग। कोई पूछे अगर समवेग किससे सूचित किया जाता है तो समवेग को पी द्वारा सूचित किया जाता है। किससे? पी से। अब मास को एम से, अब वेलोसिटी को भी से। तो यानी पी बराबर फॉर्मूला हो गया एम बाई एम गुना भी, यानी पी बराबर एम गुना भी हुआ। यानी संवेग बराबर मास गुना क्या हुआ? वेलोसिटी, यानी मास गुना वेलोसिटी हुआ। मोमेंटम बराबर संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग या द्रव्यमान गुना वेग या मात्रा गुना वेग का है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखा जाए तो अब आपके इसमें फार्मूला हम बताएंगे डायमेंशन के। तो डायमेंशन पहले हम इसको निकाल चेक करते हैं। तो क्या है? मास। तो मास के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? एम प्रयोग करते हैं गुना वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होता है? अभी आप देखें वेलोसिटी, तो वेलोसिटी एल टी के पावर माइनस 1 इसकी होती है वेलोसिटी। अब देखा जाए तो इसकी जो वेलोसिटी हो गई आपका एम एल टी के पावर माइनस 1, एम एल टी के पावर माइनस 1। अगर ऐसा ही मात्रा हम निकालना चाहते हैं तो द्रव्यमान को हम लोग किस में मापते हैं? केजी में मापते हैं। किस में मापते हैं? केजी में मापते हैं। आप वेलोसिटी को हम लोग किस में मापते हैं? मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं, मीटर प्रति सेकंड। अब देखा जाए तो ये पी बराबर आपका हो गया द्रव्यमान गुना मीटर प्रति सेकंड, द्रव्यमान इंटू मीटर प्रति सेकंड। अब दिखाते हैं, लिखेंगे एसआई ऑफ पी, एसआई ऑफ पी यानी कहे का मतलब मोमेंटम यानी संवेग का जो एसआई मात्रा होगा केजी मीटर प्रति सेकंड, केजी मीटर प्रति सेकंड या केजी मीटर इनवर्स सेकंड। मीटर इनवर्स के पावर कितना होता है? इनवर्स सेकंड का पावर कितना? 1 होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सीजीएस, सीजीएस ऑफ पी यानी संवेग का जो सीजीएस मात्रक होता है। तो देखिए द्रव्यमान को हम लोग केजी यानी केजी को हम लोग ग्राम में मापते हैं यानी जी। आप मीटर को हम लोग किस में मापते हैं? सेंटीमीटर में। या समय को सेकंड में मापते हैं, ना सेकंड रह जाएगा। ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकंड के पावर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आप पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? डायमेंशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? डायमेंशन। तो इसका डायमेंशन जो होता है संवेग का डायमेंशन एम एल टी के पावर माइनस 1 होता है। यानी डायमेंशन ऑफ पी बराबर एम एल टी के पावर माइनस 1 होता है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फार्मूला नंबर कितना पढ़ेंगे? 7। फार्मूला नंबर कितना है? 7। फार्मूला नंबर 7 में हम लोग देखेंगे 7 में आपको क्या पढ़ना है? 7 में आपको क्या पढ़ना है? बल। क्या पढ़ना है आपका? बल है। तो बल बराबर जो फार्मूला होता है आपका मास गुना मास गुना क्या होता है? त्वरण होता है। यानी क्या कहता है? मात्रा गुना त्वरण, मात्रा गुना त्वरण होता है। यानी बल को हम लोग इसमें फोर्स बोलते हैं और द्रव्यमान मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बोलते हैं। क्या मास बोलते हैं? मास मैंने द्रव्यमान कहिए, मात्रा के दोनों क्या होता है? 1 होता है। त्वरण को इसमें एक्सीलरेशन ACCELERATION एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो F बराबर m में होता है। यानी फोर्स को F से, द्रव्यमान को m से, एक्सीलरेशन को यानी त्वरण को A सूचित करते हैं। तो F बराबर फार्मूला क्या हो गया? ma हो गया। यानी कोई पूछे बल किसे कहते हैं? तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? बल कहते हैं। अब देखा जाए तो अब यहाँ पे हम देखेंगे हम लोग
अब यहाँ एफ, तो एफ बराबर हो गया द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम लोग किस में मापते हैं, तो हम लोग इसको अगर डायमेंशन से बात करें, डायमेंशन के हिसाब से, तो हम लोग द्रव्यमान को हम क्या में मापते हैं, पहले चलिए उसको फर्क है ऐसा ये लिखते हैं। द्रव्यमान को हम लोग किस में मापते हैं, केजी में। इंटू त्वरण है, त्वरण को हम लोग मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में मापते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। तक इसकी फार्मूला अगर हो गया, या देखा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूटन। कहता है देखिए अगर फार्मूला इसका थी, सॉरी इसका एसआई मात्रक हो जाता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन भी बोलते हैं। अगर इसकी डायमेंशन की बात करेगा तो हम लोग द्रव्यमान को एम में मापते हैं, द्रव्यमान को किस में मापते हैं, एम में मापते हैं। और त्वरण को हम लोग किस में मापते हैं, अभी आपको हम बताया है कि त्वरण का जो अभी आपका त्वरण का जो हमने अभी डायमेंशन लिखा था, तो यहाँ पर एम एल टी के पावर -2 लिखा था, एल टी के पावर -2 लिखा था। कैसे हुआ, तो देखिए इसका त्वरण है, तो त्वरण के एल टी के पावर -2 होता है। अब देखिए अब यहाँ हो गया, तो इसकी डायमेंशन कितना आ गया, एम एल टी के पावर -2 हो गया। तब लिखेंगे एसआई ऑफ एफ बराबर, यानी बल का एसआई मात्रा क्या होता है, तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या केजी मीटर यूनिवर्स सेकंड के पावर 2, या इसको लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूटन। बल का एसआई मात्रा क्या होता है, न्यूटन कहे, या केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कहे, या केजी मीटर यूनिवर्स के सेकंड यूनिवर्स के पावर कितना बोले, 2 बोले, या न्यूटन कहे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, सीजीएस मात्रक, सीजीएस ऑफ एफ, यानी इसको हम लोग क्या मापते हैं, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड के पावर 2, या ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकंड के पावर 2, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में डाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीजीएस मात्रक क्या होता है, न्यूटन का बल का डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर आपका 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, 5 डाइन के बराबर होता है। आप देखिए अगर इसकी डायमेंशन पूछे, तो डायमेंशन ऑफ एफ बराबर एम एल टी के पावर -2 होता है, एम एल टी के पावर -2 होता है। इसकी डायमेंशन की अगर बात करेगा बीमा के तहत, चलिए अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, बेल आइकन दबाना नहीं बोले। आपको हम पार्ट 1 करके छोड़ दिए। आप पार्ट अगर आप इसी प्रकार आपका और वीडियो चाहते हैं तो हम पार्ट अगर 2 लेकर आएंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।